हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, शहडोल में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसका कुछ अपडेट देने आया हूं और कुछ चिंता का विषय है रेलवे के लिए, उसके बारे में अपना व्यू मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो आपको बता दूँ, अभी काम चल रहा है रेलवे स्टेशन पर। करीब 2 लाइन को चालू करा लिया गया है और 2 लाइन चालू कराने का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। वहाँ के जो CPRO हैं उनका कहना है आज किसी भी समय चालू हो सकती है या ऑलरेडी हो चुकी होगी जब आप ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो अभी व्यवस्था चालू होने लगी है, पैसेंजर ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अब तो ये तो हो गई अपडेट की बात। अब बात करते हैं अभी तक क्या हुआ है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, हर एक जगह देखा होगा, एक लोको पायलट की दर्दनाक मौत हो गई है। लेकिन मैं आपको इससे आगे बढ़ के बताता हूँ। तो इसमें 3 लोको पायलट की मौत हुई है। अभी तक ये जानकारी शायद आपको नहीं होगी, जहां तक मेरी जानकारी है। एक का उसी समय स्पॉट पे दर्दनाक मौत हो गई थी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, राजेश प्रसाद उनका नाम था, उनका हेडक्वार्टर शहडोल था। दूसरे जो उनके असिस्टेंट लोको पायलट थे ऋतुराज, अगर नाम में कुछ गलती हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, ऋतुराज उनका नाम था, असिस्टेंट लोको पायलट थे। वो बुरी तरीके से घायल थे, आपने वीडियो में देखा होगा। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसी दिन उनकी भी देहांत हो गई थी। अब अगले दिन इलाज के दौरान एक और लोको पायलट, मेरे ख्याल से लोको पायलट ही थे, उनकी भी मौत हो गई थी। तो 2 तो कंफर्म ही था, और ये अभी जानकारी जो मिली है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये इतना दर्दनाक हादसा था। ये गुड्स ट्रेन थी, अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो सोचो क्या हाल होता। तो ये तो अपडेट था। और वो जो लोको पायलट थे वो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। 15 मई को उन्होंने नया घर बनाया था, उसका पूजा था, वो वहाँ जाने वाले थे। तो वो उनकी दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे अभी जो जांच करेगी उसमें एक एक चीज़ें पता चल के आएगी। लेकिन अभी जो मामला उठ के सामने आ रहा है, अभी तक हम ये सोच रहे थे सिग्नल ओवरशूट का मामला है, सिग्नल ओवरशूट का मामला है। तो मैं आपको बता दूं, सिग्नल ओवरशूट तो हुआ था, लेकिन रीजन किसी को नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे थे लॉन्ग वर्क आवर। देखो, लॉन्ग वर्क आवर तो गुड्स के जितने भी लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनको तो करना ही पड़ रहा है आज के दिनों में। तो इसमें मैं रेलवे प्रशासन को भी जिम्मेदार मानूंगा और मैं कहूँगा उनकी लापरवाही की वजह से भी ये हादसा हुआ है। क्योंकि जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर हैं, उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। उनसे बात करने के बाद भी ये पता चला है कि जो गुड्स ट्रेन के LAP और लोको पायलट होते हैं, उनका ड्यूटी आवर हमेशा 10 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है। और ये 10 घंटे तो मैं आपको ऑन पेपर बता रहा हूँ। जब लोको पायलट की ड्यूटी स्टार्ट होती है तो उनको 2 घंटे पहले कॉल जाता है उनके हेड ऑफिस से, या जहां वो आराम कर रहे होते हैं, जो आपका ड्यूटी इतने बजे शुरू होने वाला है, आप तैयार हो जाइए। कॉल आने के बाद वो फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं गाड़ी का टेक ओवर लेने से आधे घंटे या 45 मिनट पहले। वहाँ पे रजिस्टर पे साइन करते हैं, गाड़ी का जाके चार्ज लेते हैं और सारा जो उनका रूटीन चेकअप होता है वो करते हैं। तो अगर उस मामले में जोड़ो तो उनका ड्यूटी 12 घंटा से ज़्यादा हो जाता है। और ये डिफ़र हो सकता है, किसी डिवीज़न में बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। जैसे ये जो आपने बिलासपुर डिवीज़न था, इसमें तो भाई मालगाड़ी इतनी चलती है कि आप पूछो मत, स्टाफ की भारी कमी है। बहुत साल हो गए हैं, रेलवे अभी तक भर्ती नहीं निकाल रहा है, नई वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। तो सारा वर्कलोड इन्हीं लोगों पे आता है। ये रेलवे को भी मालूम है कि स्टाफ की कमी हो रही है, तो फिर भी उनको वैकेंसी निकालना चाहिए। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि स्टाफ की कमी है, मुझे अभी वैकेंसी निकालनी है। लेकिन पता नहीं किस कारण से वैकेंसी अभी तक नहीं निकल रही है। तो लोको पायलट का कहना है जो 12 घंटे 11 घंटे तो नॉर्मल ड्यूटी है गुड्स ट्रेन में। गुड्स ट्रेन में होता क्या है, पैसेंजर ट्रेन का कभी ज़्यादा मूवमेंट हो गया तो गुड्स ट्रेन को साइड में रख दिए 1 घंटे 1.5 घंटे। और होता ये है कि ऐसा रख दिए 1-1.5 घंटे तो आप लोको पायलट आराम नहीं कर सकते हो, आपको सिग्नल देखते रहना है। या कभी कभी होता है वो पूछ लेते हैं स्टेशन मास्टर से, भैया कितना देर रखोगे, 1 घंटा आधा घंटा। तो स्टेशन मास्टर को अगर पता रहता है, उनको तो पता रहता ही है, फिर भी वो बोलते हैं हाँ अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी तो 3-3 घंटे लोगों को आपने देखा होगा लोको पायलट को गुड्स ट्रेन के साथ बिठा दिया जाता है, जहाँ आपका अभी लूप में डाल के छोड़ दिया जाता है। तो लोको पायलट का यहाँ पे ढेर सारा शिकायत है रेलवे को लेके कि वर्क आवर उनका बहुत ज़्यादा है। पैसेंजर ट्रेन के जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनकी शिकायत नहीं आई है। और अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे एक और रीजन है ट्रेन में, ये जो अभी दुर्घटना हो रही है, लगातार हो रही है, तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि गुड्स ट्रेन ही दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। गुड्स ट्रेन ज़्यादातर
ट्रेन कभी पटरी से नीचे आ जा रही है, कभी कोलाइड हो जा रही है, कभी उसका ब्रेक फेल हो जा रहा है। इसमें एक चीज़ जो कॉमन है, ब्रेक फेलिंग का मामला काफ़ी बढ़ के आया है। अगर मैं हाल फिलहाल ही आपको बताऊं, आपको याद होगा एक झारखंड में गुरपा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वो स्लांट पे नीचे आ रही थी गाड़ी, उसके लोको पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की और वो ब्रेक ही नहीं लग रहा था। ब्रेक का टाइप क्या था? BMBS। अगर इसका फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। और ये इतना फॉल्टी रेक है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़ोगे, जितने भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट है, इस ब्रेक सिस्टम से काफ़ी नाखुश हैं। खास करके स्लांट पे जब ये ढलान पे उतरते रहती है ना लोडेड ट्रेन, वहाँ पे कभी कभी ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक लगता ही नहीं है। और इस केस में भी जहाँ तक देखो, जांच में तो जो निकल के आएगी वो आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, लोको पायलट वगैरह से बात करके ऐसा निकल के आ रहा है। क्योंकि देखो लोको पायलट का ड्यूटी आवर ज़्यादा था, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि लोको पायलट सो गए थे। अगर उनकी झपकी भी लग गई होगी तो ब्रेक तो थोड़ा लगता ही है। और इस केस में जो हिट हुआ है 67 kmph से हिट किया गया है। और जिस मालगाड़ी को इसने हिट किया है उसमें पुश पुल वाली लोकोमोटिव लगी हुई थी, पीछे की साइड 2 लोकोमोटिव थे, और उसी में ये जो लोको पायलट थे राजेश प्रसाद और उनके असिस्टेंट लोको पायलट बैठे हुए थे। और वो भी देख नहीं पाए, क्योंकि मुझे लगता है ये दूसरी साइड अपना मुंह इंजन में बैठे होंगे, लोको में बैठे होंगे, और पीछे से जब आके हिट की तो इनको एक जरा सा भी मौका नहीं मिला इस ट्रेन से कूद जाने का या कुछ करने का। आपको मैं बताऊं, जो बिलासपुर से ट्रेन आ रही थी शहडोल की ओर, वहीं पे इन लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी ओवर होने वाला था। और उनसे जब ब्रेक नहीं लगा तो उन्होंने जान बचाने के चक्कर में जो लोको पायलट थे उनको जोरदार चोट लगी और बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और इसके असिस्टेंट लोको पायलट उसी ट्रेन में रह गए थे। जिस लोको पायलट का देहांत हुआ है वो पीछे वाले लोको में बैठे हुए थे, और जो बिलासपुर से आ रही थी कोयले से लदी हुई, ब्रेक फेल होने की वजह से, जहाँ तक मेरा अंदेशा है, उसमें जो टक्कर लगी है उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो जो लोको पायलट का यूनियन है वो काफ़ी विरोध कर रहा है रेल प्रशासन का, और ये बता रहा है कि सबसे पहले तो लोको पायलट का जो वर्किंग आवर है 10 से 12 घंटे हर दिन का, वो बंद किया जाए। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 घंटे काम करवा सकते हो, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे काम करवाना, ये एक, आप समझ रहे हो, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। रेलवे को इस विषय पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने स्टाफ के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति थोड़ी तो नरमी बरतिए, जो भाई उनको एक प्रॉपर वर्क कल्चर मिले। 24 घंटे की ड्यूटी रहती है इनकी, और इनको आराम नहीं मिलता है। ये रोबोट की तरह काम करते हैं, खास करके गुड्स में ट्रेन करने वाले लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में मैं बताया, ये एक फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम है। और जितनी भी घटनाएं अभी हुई है, झारखंड वाली घटनाएं ले लो, सुल्तानपुर वाली ले लो, अभी हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा चक्रधरपुर पे साइड कॉलिजन हुआ है, इस सब में ज़्यादातर चीज़ें निकल के आई है। जो ये ब्रेक सिस्टम है ये फेल्योर हो जा रहा है, एन मौके पे ब्रेक ही नहीं लग रहा है। बहुत मशक्कत करने के बाद ब्रेक लग रही है, और अचानक से अगर सामने कुछ आपको दिख रहा है, ब्रेक लगाना चाहो, ब्रेक अगर फेल हो रहा है तो वो तो जाके टकराएगी ही ना। रेलवे को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। अब इस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं, ये एक नॉर्ड टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है। और बहुत सारे लोको पायलट से मेरी बात हुई, उन्होंने सब ने इस ब्रेकिंग सिस्टम की शिकायत की है। मैं इस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये बस अपडेट देने के लिए आपको बताया। जो रेलवे का CRS का जांच होगा उसमें जो निकल के आएगी तो वो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इसमें अभी तक जो मामला आया है, लोको पायलट का ओवर ड्यूटी तो था ही, उसके साथ साथ ये ब्रेकिंग सिस्टम पे भी सवाल उठाया जा रहा है। और वो ढलान वाली जगह थी, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ब्रेक ही फेल हुआ है। और आपको एक चीज़ बता दूं, रेलवे इस मामले में ज़रूर संज्ञान लेगी। हाई स्तर की मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। रेलवे ने इतना बड़ा, आपको बता दूं, 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और करीब 800-900 कर्मचारी लगातार 4 दिन से काम कर रहे हैं सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास, ताकि ट्रेन का आवाजाही चालू हो सके। क्योंकि कितनी सारी ट्रेनें डेली रद्द हो रही है, रेलवे का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से नुकसान से बचने के लिए इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ब्रेकिंग सिस्टम को तंदुरुस्त किया जाए, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां निकाली जाए। जितना मैन पावर रहेगा आप आसानी से काम कर सकते हो। फेस्टिवल के टाइम में लोको पायलट को छुट्टी नहीं मिलती है, उनका दर्द कौन समझता है। अभी WAG 9 लोकोमोटिव में इनकी ड्यूटी लगी रहती है। अभी अप्रैल का महीना है, मई आने वाला है, सोचो इतनी गर्मी रहती है उसमें। मैं जब लोको पायलट से बात कर रहा था तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है
कि ठंड के ये जो बना है WAG-9 लोकोमोटिव, ये जिस कंट्री में बना है वहाँ पे ठंड के अनुकूल लोकोमोटिव को बनाया गया था। और यहाँ गर्मी होती है मई के महीने में तो जलन सी होने लगती है, उसके शरीर में फोड़े पड़ जाते हैं। तो लोको पायलट के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। मैं उनकी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहा हूँ, रेलवे को ये बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ असिस्टेंट लोको पायलट का वर्क इन्वायरमेंट ठीक कीजिए, खास करके गुड्स ट्रेन का। और उनके लिए भी सोचिए, एक बार उनकी जगह पे जाके आप खुद को रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी तकलीफ़ से वो लोग काम कर रहे हैं और रेलवे को चला रहे हैं और इतना रेलवे के काम में भागीदारी दे रही हैं। तो उनको भी सैल्यूट है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं, मैं तो उनको सेना से कम नहीं मानूंगा, वो भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं और शहीद हो जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।